आदाब, मैं हूं उसदुल्ला खान। एक मरहला तो तय हो गया, 18वीं तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हो गई, अब सेनेट से मंजूरी बाकी है। फिर सदर ममलिकत के दस्तखत होंगे और यूं 73 का आइन खासी हद तक प्लास्टिक सर्जरी से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन आइन की बहाली और आइन पे अमल दरामद दो अलग अलग बातें हैं। आइन कागज़ पे पैदा तो हो सकता है, मगर उसे ज़िंदा रहने के लिए नीयत का गहवारा और औलाद की तरह रखवाली करने वाली निगाह चाहिए। काम ख़त्म हो गया कि अब शुरू हुआ है, यही है आज का बुनियादी मौजू। और आज के दिन 60 बरस पहले पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के यहाँ आबाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का समझौता किया था। फिर क्या हुआ ये भी देखेंगे। कीजिए हमें 0800 14455 पे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है कि 18वीं तरमीम तो मंजूर हो गई, लेकिन अब उसके बाद और फिर उसके बाद। मेरे साथ मौजूद हैं सिंध असम्बली के साबिक़ डिप्टी स्पीकर और कौम परस्त जमात सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा सैयद जलाल महमूद शाह साहब। बहुत खैर मकदम करता हूँ मैं, आपका बोलना ज़रूरी है हमें। आज कौमी असम्बली की अगर आपने कार्रवाई देखी हो तो हर मेंबर खुश था, बल्कि ऐसा लग रहा था, बाज़ लोग तो ये भी कह रहे थे कि 73 का जब आइन मंजूर हुआ था तो उस वक्त जितनी चेहरों पे खुशी थी तकरीबन उसी तरह की आज भी खुशी थी। फिर इंडिविजुअल जो शिक़ें थी उनकी राय शुमारी में तो कुछ मुखालफत हुई, मुवाफ़क़त हुई, लेकिन मजमूई तौर पे पूरी जो तरमीम है मुत्तफ़िक़ा तौर पे जितने भी ऐवान में लोग मौजूद थे उन्होंने मंजूर की। लेकिन आपके हामी और आपकी जो साथी कौम परस्त जमातें, उनके हामी हड़तालें करवा रहे थे सिंध में, दुकानें बंद करवा रहे थे, टायर जला रहे थे। याद रहे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कि बड़े लोग खुश थे। हम 73 में भी खुश नहीं थे। हमने उस वक्त भी इस पे एहतजाज किया था कि ये हमारे कौमी हकूक़ से इनहराफी है जी। याद रहे कि सिंध 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, फिर सिंध यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर को कहा गया कि सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से उस लॉ मिनिस्टर को जो है एजाज़ दिया जाए। अच्छा, जब आप कहते हैं कि आप खुश नहीं थे उस वक्त तो आपका कोई आदमी मौजूद था पार्लियामेंट? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त हमारे लोग GS के नाम से लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि इस आइन में जो बुनियादी नुक्ता है कसीरुल कौमी मुल्क है उससे निराफी की गई है। मज़हब को और रियासत, मज़हब और रियासत को साथ साथ यकजा किया गया है। और तीसरा ये था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हमारे तमाम जो वसाइल जो हैं मजबूत मरकज़ को एक दिए गए हैं। पार्लियामेंट से बाहर थे आप? अंदर थे? हम पार्लियामेंट से बाहर थे। लेकिन पार्लियामेंट से बाहर होने के बावजूद भी हमने प्रोटेस्ट किया था। आज भी पार्लियामेंट से बाहर हैं, बाहर कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा राइट है जी। और सिंध के लोगों का राइट है, क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क में जहाँ पे एक कंट्रोल डेमोक्रेसी है उसके फैसले भी कंट्रोल्ड आते हैं। क्योंकि माजी में इसी सिंध के लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दे के चुना था और उन्होंने इस मुल्क में 1 यूनिट मुसल्लत किया था। ठीक है। और उसके खिलाफ पूरी सिंध यकजा सरापा एहतजाज हुई थी। आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं? जी हाँ, मैं रहा हूँ। दुनिया का ऐसा कौन सा आइन है, एक मिसाल दे दीजिएगा प्लीज, कि जो परफेक्ट हो? नहीं, परफेक्ट नहीं है। बुनियादी तौर पे आइन बनने से लेके उसको फेडरेशन के उसूलों पे नहीं बनाया गया है, हमारा ये एतराज़ है जी। ठीक है, आप पॉपुलेशन के बेसिस पे आप कौमी असम्बली में ले गए, आपने सेनेट को एक यानी बेअख्तियार एक इदारा बना के रखा हुआ है जो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, नहीं उसको दिए हैं। और हमारे तमाम वसाइल जो हैं, रिसोर्सेज हैं, टैक्सेस के रिसोर्सेज हों, नेचुरल रिसोर्सेज के हों, उसकी एक बुरे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है जिसका फ़ायदा सिंध के अवाम को कम से कम नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आपका जो प्रोग्राम है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ज़ाहिर है कौम परस्त हैं आप, हमेशा सिंध की बात करते हैं, सिंध की बात करते रहेंगे। वो जो बेचारा वोटर है, सीधा साधा वोटर है, वो टायर भी जला लेता है, वो आपके दबाव पे दुकान भी का शटर भी गिरा देता है, लेकिन जब वो
जाता है वोट देने, उस वक्त वो क्यों भूल जाता है, उसकी याददाश्त क्यों जवाब दे देती है, अपने मोहसिनों को क्यों नहीं याद रखता? देखिए एक बात सुने, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक एक प्रैक्टिस जारी है कि इस्टेब्लिशमेंट पता है कि ये गवर्नमेंट कैसे आई है, परवेज मुशर्रफ से एग्रीमेंट हुआ है, पता है कि ये आ रही है। इसका मतलब है कि पहले आपने सिग्नल दिया है कि ये लोग आ रहे हैं। लोग इक़्तिदार के देखते हैं कि किसके सर पे वो क्या कहते हैं परिंदा बैठता है सर पे, तो उनको पता था कि इनके सर पे परिंदा बैठा है, परवेज मुशर्रफ ने बिठा दिया है, अमेरिका ने। यानी आपको अवाम की ताकत पे यकीन नहीं है? यकीन है, लेकिन यहाँ की अवाम का जो है अंदाज, जो है सोचने का अंदाज पूरे पाकिस्तान का, ये सिंध का सिर्फ नहीं है, सोचने का अंदाज ये है कि कौन पर कल अगर नवाज शरीफ के ऊपर आएगा, पहले परिंदा जब बैठेगा तो सब अवाम लोग नवाज शरीफ की तरफ भागेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि परिंदा आपके सर पे आज तक क्यों नहीं बैठा? एक कॉलर जो हैं पेशावर से, उनसे बात कर लेते, फिर मैं यही सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। जनाब, हेलो हेलो जी, टीवी की आवाज अगर आप बंद कर दें तो ना सिर्फ मैं आपको सुन सकूंगा बल्कि आप भी मुझे सुन सकेंगे। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? कोई मसला है? अच्छा, हाँ, वो जो हुमा आप दूसरों के सर पे बिठा रहे हैं, बैठती है जाहिर है उनके सर पे, आपके सर पे क्यों नहीं बैठती हुमा? इसलिए कि हम राइट्स की डिमांड करते हैं, इक्वल राइट्स की डिमांड करते हैं। वो जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो जो कंट्रोल डेमोक्रेसी के लोग हैं, वो अपनी जाती मरात और जाती मकाम उसको ज्यादा पसंद करते हैं, और वो देना वो बहुत सस्ता सौदा है जो हम अवाम के राइट्स की जो बात जब आप डिप्टी स्पीकर थे तब भी तो कंट्रोल डेमोक्रेसी थी। यकीनन थी। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, उस वक्त भी कंट्रोल डेमोक्रेसी थी। लेकिन अभी ये है कि हम बावजूद ये कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन क्या जो सही बात है वो नहीं करनी चाहिए? या अगर इस मुल्क में जो सही नहीं हो रहा है तो हम छुप के किसी कोने में सो जाएं या नाराज होकर मुल्क से चले जाएं? इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में सियासत और अपनी बात भी करनी है, और अपनी बात भी करनी है, अपनी आगे बात को आगे भी बढ़ाना है। और जैसे सूबा सरहद में है, हिंद को बोलने वाला हजारा डिवीजन है, वो सूबा सरहद का जो नया नाम है खैबर पख्तूनख्वा, उससे मुतमईन नहीं है।